हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है, प्रदेश में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों का नियुक्ति का रास्ता है जो कि साफ हो गया है और नियुक्तियां जल्द होगी। इसमें जो गतिरोध था वो दूर हो गया है। सभी नियोजन इकाइयों ने मेधा सूची जारी कर दी है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने भी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधी शेड्यूल को अंतिम रूप दे दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी से शेड्यूल पर विमर्श के बाद सहमति ली जाएगी। अगले सप्ताह शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। न्यायालय की ओर से भी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द कराने का आदेश दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति में विलंब को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को बुलाकर निर्देश दिया है कि शिक्षकों को काउंसलिंग करने और नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित कराएं। शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही सभी नियोजन इकाइयों की जवाबदेही तय कर दी गई है। हर नियोजन इकाई को शिक्षक अभ्यर्थियों के तमाम दस्तावेज आदि रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अगले सप्ताह जारी किया जाएगा शिक्षकों की काउंसलिंग का सीन। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि 94,000 शिक्षकों को काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया जल्द शुरू हुई और जल्द से जल्द है जो कि ज्वाइनिंग मिले। उसके बाद है सीटीईटी पटना में बनाए गए 92 केंद्र शामिल होंगे 72,996 परीक्षार्थी। तो राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 31 जनवरी को आयोजित होगी। बिहार में 16 शहरों में बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, भागलपुर, आरा, दरभंगा, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर और वैशाली में परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। पटना के कुल 92 केंद्रों पर 72,996 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली पारी में 41,658 और दूसरी पाली में 31,338 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर जो कि परीक्षा शुरू होने से करीब 90 मिनट पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। परीक्षार्थी का प्रवेश केंद्र है जो कि 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। पेपर 1 के लिए सुबह 9:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं किया दिया जाएगा। वहीं पेपर 2 के लिए जो कि आपको रिपोर्टिंग का अंतिम समय दोपहर 2 बजे है। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। परीक्षा के दौरान सभी स्टूडेंट का कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों को और नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। ओएमआर सीट में व्हाइटनर का उपयोग, ओवर राइटिंग और कटिंग मना है। अभ्यर्थियों को केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करनी है। सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षार्थी एक दिन पहले परीक्षा केंद्र को अच्छे से देख आएँ, जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र की दूरी का अंदाज़ा लग जाए। तो संभव हो तो आज ही है जो कर सेंटर पर पहुंच जाएं और एक बार नज़र है जो कि देख लें। जेपीएससी परीक्षा में छूट संभव। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा में छूट देने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार इस परीक्षा के परीक्षार्थियों की उम्र सीमा में 2 से 5 साल तक की छूट दे सकती है। इस पर अभी मंथन चल रहा और अगले 2-3 दिनों के भीतर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस निर्णय के बाद ही झारखंड लोक सेवा आयोग है जो कि विज्ञापन निकलेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग के नियमों के अनुसार वर्तमान में सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित है। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 35 वर्ष, निःशक्तों के लिए 10 वर्ष और पुराने कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट निर्धारित है। अब 2 से 5 साल की उम्र सीमा छूट मिल जाने के बाद सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 37 से 40 हो जाएगा, जबकि BC1 BC2 के लिए 39 से 42 वर्ष की सीमा होगी। इसी तरह महिला के लिए 40 से 43 और अनुसूचित जनजाति के लिए उम्र सीमा 42 से 45। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 से 40 वर्ष की उम्र सीमा बढ़ सकती है। लंबे समय के बाद सिविल सेवा परीक्षा आयोजन की वजह से सरकार उम्र सीमा की छूट देने की तैयारी है करिए। इसमें वैसे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिनकी उम्र 1-2 वर्ष बढ़ने की वजह से परीक्षा से वंचित रह जा रहे थे। और ये जो है अगले हफ्ते जो कि इसका विज्ञापन है जो कि आ सकता है। 245 पदों पर होगी नियुक्ति। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अगले सप्ताह है जो कि आपको विज्ञापन है जो कि आएगा।
और क्या है, छठी सिविल सेवा के परीक्षा के बाद 5 साल बाद होगी जो परीक्षा होगी। EWS अभ्यर्थियों को इसमें मिलेगा 10% का आरक्षण मिलेगा। और फिलहाल कार्मिक विभाग अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने उम्र सीमा को लेकर है। और जब जनवरी में ही विज्ञापन जारी करने का फैसला लिया था, लेकिन उम्मीद है कि अब आपको अगले सप्ताह जो कि आपको विज्ञापन जारी हो सकता है। आंगनबाड़ी में की जाएगी 53,000 भर्तियां। तो प्रदेश सरकार ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के करीब 53,000 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया निर्धारण कर दी है। सरकार ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिए हैं। अब जल्द ही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। दरअसल विभाग में करीब 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार पिछले काफ़ी समय से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने में जुटी थी, इस कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। अब विभाग ने इसका निर्धारण कर लिया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने शुक्रवार को चयन प्रक्रिया का आदेश जारी कर दिया। इसके तहत अब सभी जिलों में डीएम की देखरेख में जो कि गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगा। निदेशक जल्द ही जो कि जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध करा देंगे। चयन समिति का संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति के जिले में तैनात समूह ख संवर्ग की महिला अफसर सदस्य रहेगी। पहले महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी। डीएम द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि डीपीओ सदस्य सचिव होंगे। समिति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति का एक जिला स्तरीय अधिकारी व संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डीपीओ भी सदस्य होंगे। तो ये बहुत सालों के बाद उत्तर प्रदेश में जो कि आपको 53,000 है जो कि आंगनबाड़ी में की जाएगी भर्तियाँ। हर साल होगी शिक्षकों की भर्तियाँ। तो प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा। शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वर्ष 2025 तक रिक्त पद होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अत्यधिक मजबूत बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के साथ उनमें शिक्षण के कौशल का भी आकलन किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक होने वाले शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक कर ली जाएगी। इसके बाद चयन करने वाली संस्था को समय समय पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। टीईटी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा नियामक पदाधिकारी के बीच समन्वय के लिए 2021-22 से रूपरेखा तय की जाएगी। यूपीएससी परीक्षा एक और मौका क्यों नहीं, कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि छात्रों को यूपीएससी परीक्षा का एक और मौका क्यों नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा, याचिकाकर्ता उम्मीदवार सिर्फ एक बार के लिए मौका मांग रहे हैं। यह पहले भी किया गया है, अब क्यों नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता उम्मीदवार अक्टूबर 2020 में अपनी आखिरी मौके की परीक्षा दे चुके हैं। उनका कहना है कि कोरोना के लॉकडाउन के कारण वे ठीक से अध्ययन नहीं कर सके थे और ये उनका आखिरी मौका था। उन्हें एक और मौका दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा, वह बताया यदि वन टाइम मौका दिया गया तो कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे। दूसरे, जब से यूपीएससी का गठन हुआ कितनी बार ऐसी रियायतें को उम्मीदवारों को दी गई है। सरकार से कोर्ट ने कहा कि वह अगले सोमवार को कोर्ट इन 2 सवालों के जवाब दे। मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं है जो कि कोर्ट है जो कि एक मौका देने के पक्ष में है। तो देखना है कि 1 फरवरी को क्या फैसला आता है। सरकार अब सेवानिवृत्त एसओ को बहाल करेगी। राज्य सरकार के सभी विभागों, सभी स्तर के कार्यालयों पर शाखा पदाधिकारी, सेक्शन ऑफिसर के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत सेवानिवृत्ति एसओ की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन्हें संविदा पर बहाली करने से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। विभाग ने इससे संबंधित पद सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त समेत अन्य को लिखा है। इसमें सभी विभागों, कार्यालय या प्रमंडलों में खाली पड़े शाखा पदाधिकारी की सूची संबंधित विभागों से मांगी है ताकि इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इस आदेश के अनुसार संबंधित विभाग या प्रमंडल से खाली पड़े पदों पर सूची प्राप्त होने के बाद बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। चयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट और समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाएगा। चयन के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को बहाल करने से पहले संबंधित विभाग से सहमति लेनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग से स्वच्छता प्रमाण प्राप्त कर चयन समिति समक्ष प्रस्ताव पेश किया जाएगा। समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद बहाली की प्रक्रिया
की जाएगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में प्रोन्नति से संबंधित मामला लंबित होने की वजह से बड़ी संख्या में सभी विभागों और कार्यालयों में एसओ स्तर के पद बड़ी संख्या में खाली हो गए हैं। सिर्फ सचिवालय स्तर पर करीब 1000 पद एसओ के खाली पड़े हुए हैं। इन्हें भरने के लिए संविदा पर बहाली की व्यवस्था की गई है। तो ये एसओ क्या होता है, जब सचिवालय सहायक की अगली जो प्रमोशन होती है तो लेवल 9 में होती है और ये 5400 ग्रेड पे की होती है और सेक्शन ऑफिसर होती है उसके। तो ये पद जो हैं लगभग बिहार में जो है 1000 पद है, हालांकि इसमें गलत 1000 पद ही हैं पूरे सचिवालय सेवा की, और लगभग इसमें 300 से 400 लोग कभी काम कर रहे हैं। 600 पद है लगभग है जो कि पूरी खाली है। तो इसके जो कि सेवानिवृत्ति का, और ये कब से होगा, ये डायरेक्ट है जो कि सचिवालय सेवा में इसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग सचिवालय सहायक की होती है। एसीएफ आरएफओ मेंस 13 फरवरी से। तो सहायक वन रक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2000 की इसकी मुख्य परीक्षा 13 से 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने शुक्रवार को कार्यक्रम है जो कि जारी कर दिया, जो आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 12 पदों की भर्ती के लिए जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा है जो कि प्रयागराज में 2 सत्रों में 9:30 बजे से 12:30 बजे और 2 से शाम 5 बजे तक। केवल समान अध्ययन प्रश्न की परीक्षा 9:30 बजे से 11:30 बजे। द्वितीय में क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ द्वितीय जो प्रश्न पत्र रहेगा वो आपको 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। एमटीएस परीक्षा 2020 की घोषणा अब 5 फरवरी को। एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती की घोषणा अब 5 फरवरी को करेगा। आयोग की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार एमटीएस के पदों के लिए विज्ञापन की तिथि 2 फरवरी तय की गई थी। आयोग की ओर से शुक्रवार को इस बारे में नोटिस है जो कि जारी किया करके स्पष्ट किया गया। अब भर्ती घोषणा है जो कि 5 फरवरी को होगा। एआरओ पदों पर भर्ती के लिए टाइप टेस्ट है जो कि 23 फरवरी से होगा, 23, 24 और 25 फरवरी को होगा। तो ये आपके मुख्य जो समाचार थे। अब बिहार दरोगा प्री का, क्योंकि बिहार दरोगा प्री है जो कि आपको जिस तरह शारीरिक परीक्षा का आपने देखा 15 है जो कि मार्च से शुरू हो गया, लेकिन इसकी अंतिम तिथि नहीं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आपको ये 25 अप्रैल हो गया या 2 मई हो गया या 9 मई, इन्हीं तिथियों में उम्मीद है कि आयोग जो कि घोषणा कर सकता है। हालांकि ये अभी तिथि है जो कि स्पष्ट नहीं हुई, ये संभावित तिथि ही है और अभी भी आयोग है जो कि अंतिम फैसला है जो कि नहीं लिया है। अंतिम फैसला जैसे ही होगा आपको जो कि वेबसाइट पर फरवरी में उम्मीद है कि आपको डेट जो है मिड फरवरी में आपको डेट है जो कि जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे क्योंकि नज़दीक में 25 अप्रैल है, उसके बाद रविवार 2 मई है, फिर उसके बाद 9 मई, तो उम्मीद है कि इन्हीं तो इसी को लगभग मान कर चलते हुए टारगेट करें कि इसी के बीच में तैयारी करना है। और करेंट अफेयर से जो कि ज़्यादा ध्यान दें इस पर, क्योंकि कट ऑफ से जो कि आप चक्कर में ना रहें, क्योंकि इस बार 60 जाएगा या 66 ही जाएगा या कम जाएगा या ज़्यादा, कट ऑफ तो जाएगा ही। आपको ये मान कर चलना पड़ेगा कि 70 से कम कोई उपाय नहीं है प्री में भी, तो ये टारगेट कम से कम मानना पड़ेगा। और कैटेगरी वाले भी जो तैयारी करते हैं, बहुत सारे सोचते हैं कि मुझे से तो 55 में भी हो जाना चाहिए, 60 में ही हो, अगले बार हो गया, तो अगले बार की कहानी छोड़ दीजिए और आप है जो कि पूरा मन लगा कर तैयारी करेंगे तभी है जो कि आपकी प्री निकल सकती है। और जितनी सेट प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी है। और अगर जो नए लड़के हैं वो बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दें, और जो जिनकी तैयारी 2 साल 3 साल या प्री निकाले हैं या मेंस नहीं हुआ है, तो वो है जो कि खूब सेट प्रैक्टिस, जो कमज़ोर विषय है उस पर है जो कि ज़्यादा फोकस करें। चाहे आप सब्जेक्टिव उसका देखें, मान लीजिए किसी का बायोलॉजी खराब है तो किसी की इकोनॉमिक्स खराब है तो किसी का मैथ, इसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं रहेगा प्री में, क्योंकि करेंट अफेयर्स का, करेंट अफेयर्स पर अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं नए लड़के तो उनको ज़्यादा लाभ करेगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।